Thank you, sir. Respected chairpersons, all the organizers, and dear delegates, all respected doctors, I welcome you for the opening session of this Mind, Body and Medicine conference. Now, my topic is on values in healthcare. तो सुबह सुबह लग रहा होगा क्या सुबह सुबह वैल्यूज का डोज मिलने वाला है क्या, सत्संग है क्या? क्योंकि वैल्यूज तो सत्संग में बताई जाती है, बट दिस इज अबाउट हेल्थ केयर एंड वी आर रियली सीरियस अबाउट दिस वैल्यूज. व्हाई? सबसे पहले तो सभी का ध्यान इधर रहे, सब मेरे तरफ है. ओके, चलो शॉर्ट में थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लेते हैं. सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे ही रखिए बहुत देर. सपोर्ट मत लीजिए किसी चीज का. हल्का है ना? हल्का लग रहा है? ऐसे रखिए दिन भर. अभी थोड़ा भारी लग रहा है और थोड़ी देर रख सकते हैं. थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा सा ठीक है. तो ये भारीपन किस चीज का है? इसको इमेजिन कीजिए कि आपका जितना भी बोझ है ना, तनाव है, चिंताएं है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, जॉब की, क्लिनिक की, हॉस्पिटल की, बिजनेस की, जो भी है वो सब इस हाथ के ऊपर आ गई है. सब निकल चुकी है आपके मन से, आपकी लाइफ से, और आपके हाथ पे आ गई है. अभी बहुत भारी लग रहा है, ये हाथ भारी लग रहा है, शरीर हल्का लग रहा है, मन शांत लग रहा है. तो ये भारीपन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे. चलो इसको ना अभी ये जो दरवाजे खिड़कियां है ना, इसमें से बाहर फेंक दो. फेंक दो. नहीं निकला? और फेंको. नहीं निकला? बहुत सारा है ना, बहुत जमा करके रखा है ना, इसलिए तो आए. तालियां तो बजा लो अपने लिए. पहुंच गए ना? तो आपके लिए टॉपिक्स भी इतने सुंदर रखे हैं ऑर्गेनाइजर्स ने. क्यों? क्योंकि ये तनाव है और ये अभी निकल जाएगा पूरा 3 घंटे में, 4 घंटे में. ओके, तो अभी रिलैक्स होके बैठिए बिल्कुल. सो व्हाट आर वैल्यूज? क्या कहते हैं जब वैल्यूज की बात आती है? जब हम पहली बार इस प्रोफेशन में आए तो कुछ हमारे मन में था कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा बनना है ना? क्या क्या वैल्यूज थी, कोई बता सकता है? मैं स्टार्ट करूं. कंपैशन, राइट, और केयर, और बोलिए थोड़ा. साइलेंट वाला नहीं है आज का सेशन, बोलना है. और क्या था? पैशन था, हार्ड वर्क करेंगे, राइट, और बोलते जाइए. शर्मा रहे कि घबरा रहे? एंथुसियाज्म था, राइट, वेरी गुड. और बस, और कुछ नहीं था. हाँ, क्वेश्चन ये है कि जब हम पहली बार इस प्रोफेशन को सिलेक्ट किया, उसके पहले हमारे दिमाग में कुछ था कि हम ऐसे ऐसे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, सेवाएं करेंगे. तो कौन सी वैल्यूज थी आपके दिमाग में? जैसे किसी ने कहा एंथुसियाज्म था, हेल्पिंग नेचर था, कंपैशन था, और सर्विस, सर्व करेंगे पुअर नीडी पीपल विलेज में. और सो दीज आर ऑल द वैल्यूज विच वेर इन आवर माइंड, है ना? सो ये पूरा वैल्यूज का हमारे दिमाग में एक नक्शा बना था कि हम इस प्रोफेशन में जब आएंगे तो इस तरह से सर्व करेंगे, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है इसमें. ऑनेस्टी, है ना, लव, कंपैशन जो हमने कहा, काइंडनेस, है ना. हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? काइंडनेस, है ना, कंपैशन, राइट, ऑनेस्टी. पैसा कम मिले तो चलेगा, बट पेशेंट ठीक होना चाहिए. तो ये सब हमारे दिमाग में था जब हम आए थे, राइट. और भी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी. तो ये सब वैल्यूज हमारे साथ में थी शुरू में जब हमने प्रोफेशन स्टार्ट किया. बट आगे जाके क्या हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। 1994 में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा। टॉपिक क्या था? कोर वैल्यूज फॉर मेडिकल प्रोफेशन। आप सोचिए, पूरे वैल्यूज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस फुल डे का, वो भी 1994 में। क्यों जरूरत महसूस हुई होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं आगे जाते जाते प्रोफेशन में हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं, या कहे कि वो मर्ज हो जाती है, भूलते नहीं है, मर्ज हो जाती है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस लिया गया। हिप्पोक्रेटिक ओथ, आपको पता है सभी को, हिप्पोक्रेट्स आज से 2500 साल पहले अपनी ये ओथ देके गया था फॉर दिस नोबल प्रोफेशन। बहुत बड़ी ओथ है, कई पेजेस की है, और शुरू में ये ली जाती थी हिप्पोक्रेटिक ओथ, पर आजकल ली जाती है नहीं। सम प्रोफेशंस आर देयर लाइक नर्सिंग प्रोफेशन, जिसमें ये ओथ अभी भी फॉलो करते हैं। हमारे में होता है? नहीं होता है ना। फिर आगे अगर बढ़ते हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 1999 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, कॉल टू रिन्यू। वो कहते हैं, वी हैव फॉरगॉटन दैट टेकिंग केयर ऑफ पीपल इज द ग्रेटेस्ट ऑनर वी कुड हैव। टेकिंग केयर, सर्विस, ये हम भूल गए हैं। ये हमारे दिमाग में पहले पहले था कि हम सर्विस करेंगे, बट ऐसा बाद में नहीं हुआ। इसलिए तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेक्टेशंस। डॉक्टर ये कहो या नर्सेस कहो या पैरामेडिक्स कहो, हर एक को क्या है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। कई तरह मल्टीटास्किंग उनको करना पड़ता है, और उस मल्टीटास्किंग में कहीं ना कहीं हम अपने वैल्यूज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने वैल्यूज के साथ न्याय नहीं कर पाते। हम देना तो चाहते हैं समय पेशेंट को, बट क्या होता है, दे नहीं पाते बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वर्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मानते हैं इस बात को? कोई एग्री करते हैं मेरे साथ? राइट। तो और भी अगर हम आर्टिकल्स देखते हैं, ये यूएसए का पब्लिश्ड आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल। उसमें वो कहते हैं, उन्होंने 17,500 रेसिडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया। उनको पता चला कि 28.8% वे डिप्रेस्ड। माना ऐसा कहे कि 1 in 3 या 1 in 4 डॉक्टर्स क्या है, डिप्रेस्ड है। इसलिए जब कोविड आया तो यूएसए में उन्होंने मेडिटेशन सभी डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी कर दिया था। ये किसी को पता था? तो क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स आर ओवरलोडेड विथ वर्क, दे आर स्ट्रेस्ड। हम मानते नहीं है, बट हम किसी के पास जाके बताते भी नहीं है, हम अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ये कब बाहर निकलेगा? तो इसीलिए आज का सेशन रखा गया है, टू हेल्प यू। स्ट्रेस डॉक्टर्स फिर रास्ता कौन सा लेते हैं? सुसाइड का, या कहे कई लोग तो जॉब छोड़ के भाग जाते हैं घर पे। ये ऐसी एक केस थी राइट साइड पे। वो कहता है कि मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। तो ये क्या है? ओवरलोडेड विथ वर्क। ये रिसेंट है, वाशिंग का एक लड़का है पराग, तो उसने सुसाइड कर लिया लास्ट ईयर। और यही हालत मेडिकल कॉलेजेस में भी है कि एडमिन और हेल्थ केयर सिस्टम में समन्वय नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग काम करने का मौका दिया जाए। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे एक फ्रेंड मिले, शी इज एन ऑब्स्टाइनी एसोसिएट प्रोफेसर है, नया नया उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने कई लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी किए हैं इसके पहले, बट जहाँ नया ज्वाइनिंग किया वहाँ पे उन्होंने पहली बार किया, और नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई उनसे, और उन्होंने कहा ऑपरेशन तो किया बट पेशेंट को फिस्टुला बैठ गया। अब फिस्टुला का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। तो शी वॉज सो मच डिप्रेस्ड, इन स्ट्रेस कि अब मैं क्या करूं। बात एकदम बड़ी नहीं थी, बट उनको डील करना नहीं आ रहा था उस प्रॉब्लम के साथ, है ना। तो ये सब होता है। ये तो एक एग्जांपल है, ये सब आपने भी फेस किया होगा आपके वर्क प्लेस पे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम्स तो है, हमको पता है, बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ये आर्टिकल कहता है, ये IIM कोझिकोडे के मैनेजमेंट टीचर ने लिखा हुआ आर्टिकल है। वो कहता है कि सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से वायलेंस कम नहीं होगा। वायलेंस से परिचित है?
होता है, मेडिकल कॉलेजेस में तो होता है। आई एम फ्रॉम जीएमसी नागपुर, हमारे यहाँ पे भी हुआ है, औरंगाबाद में भी केसेस हुए हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो ये मैडम ने बहुत अच्छा बताया जो IIM से है। उन्होंने कहा अगर हम इन 5 बातों पे फोकस करें तो हम कई हद तक डॉक्टर्स को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा नॉन वर्बल स्किल्स, उन्होंने कहा एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट, सिंपल टेक्निक्स। क्योंकि ओपीडी के बाहर 15-20 पेशेंट बैठे हुए हैं, आप कैसे समय देंगे? तो उन्होंने सिंपल टिप्स बताई है। उन्होंने कहा पंक्चुअलिटी, उन्होंने कहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और लास्ट में अ स्माइल। क्या स्माइल महंगी है महंगी? स्माइल तो दे सकते हैं। पेशेंट अगर बैठा है आपके सामने, उससे तनावपूर्ण स्थिति में बात करने से अच्छा है एक स्माइल से काम हो सकता है। उसका 50% प्रॉब्लम तो ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, और बाकी आपकी मेडिसिन ठीक कर देंगी, राइट? सो दीज आर द करंट चैलेंजेस, दैट इज व्हाई वी आर एट क्रॉस रोड पजल। खुद को संभाले या काम को संभाले या घर को संभाले, 3 दिशाओं में हमारा दिमाग दौड़ते रहता है। तो किसको संभाले? फर्स्ट किसको संभाले? Who is the first? सेल्फ। अगर सेल्फ को संभाल लेंगे तो बाकी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे है? व्हाट इज द रूट कॉज? कहां पे? हमारे में, है ना? आपने इतना तो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी 2 चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है। बिकॉज जो भी वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स हमारी होती है, दे आर जस्ट इंफॉर्मेटिव। उसमें कभी सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाए जाते। सॉफ्ट स्किल के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग की जरूरत है, ठीक है? बिकॉज इन ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग यू आर देयर टू चेंज योरसेल्फ। आप एक्सेप्ट करते हो कि प्रॉब्लम है, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। बिकॉज ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, वहां पे कामनेस नहीं होता, कंपैशन नहीं होता, और बहुत सारा बोझ है डॉक्टर्स के ऊपर। एक तो टाइम कम है और पैसा भी कमाना है, पैसा भी तो चाहिए ना, लाइफ जीना है तो वो तो जरूरी है ना? तो ये सब होता है। इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक आपके लिए ये सेशन रखा है कि क्या होता है। क्योंकि कहते हैं आई हियर समथिंग एंड आई फॉरगेट, आई सी समथिंग एंड आई रिमेंबर, ऑडियो विजुअल, बट आई डू समथिंग, जब मैं कुछ करता हूं तो आई अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, वो कहते हैं ना हैंड्स ऑन वर्कशॉप, उसी तरह का ये ट्रेनिंग है। तो ये जो आपको लेडी दिख रही है, कोई जानता है ये कौन है? हाँ, शी इज दादी जानकी जी। She was 104 years when she left her body. 104 साल के थे 2020 में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। जब वो लंदन में थे फॉर गॉडली सर्विस, तब ये जो 9 डॉक्टर्स है ना ऊपर में जो दिख रहे हैं, इनमें से कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकेट्रिस्ट है, ऑब्सगाइनी से भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, कोई फिजिशियन है। ये सब दादी के पास आए। उससे पहले दादी भी हॉस्पिटल में जब एक बार एडमिट हुए थे यूके में, तो उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, स्टाफ है, दे वर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। काम तो कर रहे थे बट नॉट टू देयर एक्सपेक्टेड लेवल्स। तो दादी ने उन 9 लोगों को अपने पास बुलाया, और दादी से मिलने जब वो आए तो दादी ने उनसे कुछ चिट-चैट किया, उनसे बातें की, उनसे जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किए, और उनको दादी ने एक सॉल्यूशन दिया कि आप कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाओ, ऐसा कोई एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम बनाओ, वैल्यूज बेस्ड, जिससे क्या हो कि पूरे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वो पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो 2002 में और ये काम कराया गया जानकी फाउंडेशन से, विच इज बेस्ड इन यूके। दिस इज फॉर स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर। बिकॉज देखा गया है कि WHO डेफिनेशन के अनुसार रिसेंटली स्पिरिचुअल डायमेंशन भी ऐड किया जा चुका है।
फिजिकल, मेंटल, सोशल तो था ही, बट अभी चौथा डायमेंशन दैट इज स्पिरिचुअल। और उसी के अनुसार दादी ने उनको कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने को कहा। तो इस टीम ने पूरा 4 साल मेहनत की। और आपके सामने ये जो पैक दिख रहा है ना, दिस इज वैल्यूज इन हेल्थ केयर पैक, वियासा पैक, ये बनाए। कितने साल लगे? 4 साल। आप पूछेंगे कि क्या है, तो आगे हम बताएंगे। सो इस वियासा का लॉन्चिंग, वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2005 अक्टूबर इन माउंट आबू बाय द ऑनरेबल लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ही वॉज अ योगी, ही वॉज डाउन टू अर्थ मैन। उनको वैल्यूज की कदर थी, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आऊंगा और इसका लॉन्चिंग करूंगा। साथ में कौन कौन है? निर्वेर भाई जी है, इज अ सीनियर ब्रदर। दादी प्रकाश मणि जी है, शी वॉज कॉल्ड द पीस मैसेंजर। और साथ में है डॉक्टर अशोक मेहता जी, इज ऑन्को सर्जन, वेल नोन ऑन्को सर्जन इन मुंबई एंड इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वियासा। तो इनके द्वारा लॉन्चिंग किया गया इस बुक का। तो इसमें पता क्या चलता है, क्या है इसका बेसिस, इसका फाउंडेशन? फाउंडेशन इज जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज वैल्यूज। सो प्रश्न उठता है कि व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज है क्या? हमने अभी इतना बड़ा चार्ट देखा वैल्यूज का। सो वैल्यूज आर जैसे एक आइसबर्ग होता है, उसका केवल 10% हिस्सा ऊपर रहता है और 90% नीचे, बट जो अंडर करंट्स होते हैं वही ऊपर के हिस्से को आगे बढ़ाता है। इसी तरह ये वैल्यूज दिखाई तो नहीं देते हैं, बट यही हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल्य। सो व्हाट आर दीज वैल्यूज? दीज आर इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल। आप जो देख रहे हो यहाँ सामने, ये क्या है? दिस इज जस्ट द बॉडी, जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, बट उसमें एक एनर्जी है विच इज कॉल्ड एज सोल, विच इज कॉल्ड एज स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट, आत्मा। क्या वो दिखाई देती है? तो ये वैल्यूज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये वैल्यूज उसी सोल के अंदर है। इसलिए हमको क्या कहा जाता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमस, शरीर, मिट्टी, और बीइंग मीन्स लाइट। ये जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो इस शरीर को चला रहा है। ओके, समझ में आया? सो व्हाट आर दी 7 इनेट क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ द सोल? सबसे पहले है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, प्यूरिटी, शुद्धता, लव, पीस। पीस के बिना कोई रह नहीं सकता। चाहे कोई गुस्सा कर रहा हो तो कितना देर करेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। उसके बाद क्या होगा? अपने आप शांत हो जाएगा, राइट? हैप्पीनेस, कोई दुखी रहना चाहता है? किसी को अगर पैसा दिया जाए, दुखी रहो आप, तो रहेगा? बिकॉज हमारा इनेट क्वालिटी है हैप्पीनेस, सुख, ब्लीस, पावर। ओके, सो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ दिस वियासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर प्रोग्राम? ये जो पैक आपके सामने रखा है, इसके 3 की प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला फोकस था फिजिशियन हील थायसेल्फ। फिजिशियन अगर ठीक होगा, सर्जन अगर ठीक होगा, तो ही क्या होगा? वो पेशेंट्स को हील कर पाएगा। इसलिए सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी गई फिजिशियन हील थायसेल्फ, सेल्फ केयर। नेक्स्ट वाज लर्निंग थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा था फैसिलिटेटेड लर्निंग in the silence, in visualization and in supportive environment. And the third was it should be relevant to the work and life. हमने कहा था कि पहले 3 रास्ते पे आके हम रुक जाते हैं, सेल्फ की तरफ जाए या वर्क की तरफ जाए या लाइफ की तरफ। तो ये एक बैलेंस पैदा करता है and it is relevant to the work and life. So this is the basic difference between teacher and facilitator. Teacher केवल लेक्चर करेगा, but facilitator guides. He shows, he allows the group sharing through group wisdom. Group को साथ में लेकर चलाता है. This is called as facilitation. Okay. So what are the 8 modules which are covered in this pack? सबसे पहले है
इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल, दैट इज बिल्डिंग द रेजिलियंस। जैसे कोई परिस्थिति हमारे ऊपर आती है बट उसमें अगर हम डाउन भी हो जाते हैं तो उसमें से कैसे बाउंस बैक करना है, ये इसकी एक्टिविटीज इस मॉड्यूल में है। हर मॉड्यूल में 8 से 10 एक्टिविटीज कराई जाती है और एक मॉड्यूल को पूरा दिन लगता है। ऐसे हजारों वर्कशॉप्स पूरे 50 देशों में इस जानकी फाउंडेशन के इस प्रोग्राम द्वारा कराए गए हैं। More than 750 facilitators have up till now been trained. They are now trained facilitators. तो हम ये वर्कशॉप्स कराते हैं हर जगह, यहाँ पे भी कराएंगे विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। रिसेंट फ्यूचर में स्पेशली ऑन संडेज इस तरह के वर्कशॉप हम कराएंगे आपके लिए, ठीक है। सेकेंड इज वैल्यूज, थर्ड मॉड्यूल इज पीस, फोर्थ इज पॉजिटिविटी। कहते हैं जहां सकारात्मकता है वहां सफलता होती है। आगे है कंपैशन विच इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन। कोऑपरेशन, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, सभी का सहयोग लगा है तब जाके हुआ है। वैल्यूइंग योरसेल्फ, एंड दिस वैल्यूइंग इज टेकन प्लेस एट 6 models. First is physical, mental, social, environmental, spiritual and emotional well-being, and lastly spirituality in healthcare. These are the 8 modules which are covered in this values in healthcare program. Then comes the spiritual tools. What are the tools which are used for this model? First is meditation. कोई meditation करता है यहाँ पे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं और यहाँ बैठे हैं ऑलमोस्ट 150। सो मेडिटेशन सीखने के लिए आए हैं, राइट, और आज हम करेंगे। देन विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, एम्पावरिंग फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द सुप्रीम। देन विजुअलाइजेशन मीन्स फ्यूचर में आपको कुछ पॉजिटिव बातें करनी है तो उसका विजुअलाइज करना। एंड रिफ्लेक्शन मीन्स अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ, जो पास्ट में होके गया है बट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको सरफेस पे लाना। क्रिएटिविटी विच इज फीलिंग योरसेल्फ विद द एनर्जी, फीलिंग अलाइव, ठीक है। जैसे हमारे एक दोस्त है गोधरा में, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, अभी बने हैं, डीएम किया उन्होंने। सो व्हाट डज ही प्रैक्टिस, वो कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता है बट मैंने क्रिएटिविटी की है, मैं जहां बैठता हूं उसके पीछे मैंने सुप्रीम सोल का फोटो लगा के रखा है और मुझे याद रहता है कि मैं तो दवाई दे ही रहा हूं पेशेंट को बट उसकी पावर्स भी पेशेंट को मिल रही है। तो सिंपल चीजें करनी है। कोई कहता है, अभी हम यवतमाल गए थे, वहाँ पे डॉक्टर आईएमए के प्रेसिडेंट है डॉक्टर बोयार मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा टेक्निक सिखाया। वो कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने रिसेप्शनिस्ट को कह देती हूँ कि नो मोर पेशेंट्स नाउ फॉर 5 मिनट्स, और मैं 5 मिनट के लिए दरवाजा बंद करके मेडिटेशन करती हूँ और अपने आप को चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से पेशेंट देखना शुरू करती हूँ। सिंपल टेक्निक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। अच्छे स्लोगन लगा दो, अच्छे पोस्टर लगा दो पॉजिटिव, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। फ्लावर्स रख दो, ओके। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन। जैसे सिंपल हैंड वॉशिंग अगर करते हैं तो कितना इफेक्टिव होता है ना, 90% ऑफ द जर्म्स आर इनहिबिटेड। वैसे ही सिर्फ एक एप्रिसिएशन, अगर पेशेंट आपके पास आया है और उसने अपनी पूरी दवाई ली है तो सिंपल सा उसको अप्रिशिएट कर दो कि आपने बहुत अच्छा किया है, दिल से उसकी तारीफ कर दो, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो याद रखेगा कि मुझे अपनी दवाई आगे भी अच्छे से लेनी है और वो 10 लोगों को बताएगा। तो सिंपल एप्रिसिएशन टिप्स दिल से। नेक्स्ट इज लिसनिंग। कहते हैं लिसनिंग शुड बी फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द सुपरफिशियल। हार्ट से क्यों? क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपके पास अपना दिल लेके आता है, उसके दिल में बहुत कुछ होता है बताने के लिए, काफी परेशानियां होती है। अगर आप उसको 1 मिनट ज्यादा दे दो
सपोज आप 2 मिनट देते हो एक पेशेंट को, 1 मिनट ज्यादा दे दो तो वो अपना दिल खोल के रख देगा, और ऐसे दिल में आप जो चाहे वो भर सकते हो, वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट ओनली डॉक्टर्स, दे आर हीलर्स, एंड हीलिंग इज विद लिसनिंग। ओके, सो दिस इज द 6th टूल। एंड लास्टली प्लेफुलनेस। तब से बहुत शांति से बैठे सब, एक एक्टिविटी कर ले, सभी खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। जो नहीं हो सकते वो बैठे रहे। ओके, अपने हाथ में जो भी चीजें नीचे रख दो, ठीक है। 1 2 3 4 वाली एक्टिविटी है। जब मैं 1 कहूंगा तो आपको क्लैप करना है। 1 1। जब मैं 2 कहूंगा तो आपको जंप करना है। 2 2 1 2। अब मैं जब 3 कहूंगा तो आपको एक पार्टनर चूज करना है आपके साइड वाले, और उनके साथ क्लैप करना है। 3 ऐसे, 3 एक हाथ से जमा। 3 1 2 3 3 1 2। अब मैं जब 4 कहूंगा तो आपको गोल घूमना है। 4। ओके, आराम से। हाँ, 4। अब 3 1 2 4। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, रैपिड फायर। 1 4 3 2 1 2 3 4 1 4 3 2। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कंफ्यूज हो गए, बट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। ओके, आराम से सेटल डाउन। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेफुलनेस। तो ये वर्कशॉप में ये 7 टूल्स यूज किए जाते हैं। ये तो हमने छोटी सी एक्टिविटी की, ये आप दिन भर करते हो, जैसे कि आप बच्चे बन जाते हो। बच्चे बनना पसंद है किस किस को? सभी को। अच्छा, ओके, तो आप अपना जॉब छोड़ दो, क्लिनिक छोड़ दो और सेंटर पे आ जाओ सभी। दीदी सबको बच्चे बना देंगे, चलेगा? आओ, हाथ खड़े करो। अभी भी कर रहे हैं? वाह दीदी, ये सब आने वाले हैं आपके पास अभी। ओके, तो पेशेंट्स का क्या होगा फिर? ओके, तो ये है 7 प्रकार के टूल्स। तो इस तरह की एक्टिविटीज छोटे छोटे ग्रुप्स में होती है। यहाँ पे तो हम अभी 150 लोग हैं, तो 150 के लिए नहीं होता है। कितने होते हैं? मैक्स 20 पीपल होते हैं एक ग्रुप में। अगर ज्यादा लोग हैं तो 2 ग्रुप बनेंगे, और एक ग्रुप के लिए 2 फैसिलिटेटर्स होते हैं। और जैसे कोई किसी ने सिलेक्ट किया मॉड्यूल पीस, तो दिन भर उसी मॉड्यूल की एक्टिविटीज चलती है, राइट। ये और कुछ है, जैसे वो ग्रुप था, ग्रुप शेयरिंग हो रहा था, ये पेयर्स में शेयरिंग हो रहा है। अब शेयरिंग भी कैसे होता है? सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आप जो भी बताओगे, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चीजें होती है, वियासा में कुछ भी निगेटिव नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पे आर्ट होता है, ड्राइंग होती है, क्राफ्टिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, गेम्स होते हैं, और सभी एज के लोग दिख रहे हैं आपको, देखिए, राइट। इसमें सिंगिंग होता है, इसमें डांसिंग होता है, इसमें क्या नहीं होता है? ओके, सो प्ले, अभी जो हमने किया दैट वाज एन एक्टिविटी ऑफ द प्ले। प्लेफुलनेस, बच्चे बन जाना। क्रिएटिविटी, मैंने कहा था छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चेंजेस। एक एक्टिविटी करते हैं रिफ्लेक्शन। मैंने कहा था जो पास्ट में जाने की हमको आदत होती है, एक सर्वे कहता है कि 80% टाइम्स हम पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। बट पास्ट में भी हम क्या सोचते हैं? जो खराब हुआ हमारे साथ, जो निगेटिव हुआ, वो हमको बार बार सोचने की आदत होती है। बट जब आप विहासा के सेशंस करते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन कराया जाता है, और आपको ऐसी बातें सोचनी है जिसमें आपने बहुत अच्छा किया, पॉजिटिव किया। और जब ये आदत पड़ती है ना एक बार, तो सारी निगेटिविटी धीरे धीरे हट जाती है। तो एक एक्टिविटी करते हैं, सभी के पास पेन और पैड्स होंगे। दिस एक्टिविटीज ऑन रिफ्लेक्शन, आपको 1 मिनट साइलेंस में जाके पास्ट की कोई ऐसी बात सोचनी है जहां पे आपने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
चाहे वो हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ऐसा आपको लगा कि आपने बहुत इफेक्टिव कुछ किया है, बहुत कुछ क्रिएटिव किया है, किसी की बहुत हेल्प की है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ पास में हुआ होगा, हर एक के साथ हुआ होगा। कोई भी एक मोमेंट उसको याद करना है 1 मिनट के लिए, फिर उसको राइट डाउन करना है और उस मोमेंट में, उस सीन में आपने जो अच्छा किया उसमें कौन सी 3 वैल्यूज निकल के आती है। ओके, सबसे पहले तो याद करना है कि कौन सी वो बात थी जिसमें मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, कोई भी एक सीन, कोई भी एक इवेंट। दूसरा, उसको नोट डाउन करना है और तीसरा, उस सिचुएशन में आपके द्वारा कौन सी 3 वैल्यूज सरफेस हुई थी, कौन सी 3 वैल्यूज आपने उस इंसिडेंट में शो की थी। वैल्यूज का सबको पता चल गया या नहीं पता चला तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो। ओके, समझ में है सबको? करेंगे स्टार्ट। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। भाई साहब पानी। ठीक है, सभी को याद आया जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट था आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था या किसी की हेल्प की थी या बहुत बड़ा कोई कार्य किया था, उसको याद करके उस मोमेंट में आपने कौन सी 3 वैल्यूज शो की वो आपको लिखना है। सभी का हो गया? सभी का हो गया? ओके ओके, कोई शेयर करना चाहेगा? माइक दे सकते हैं, माइक। कोई शेयर करना चाहेगा? फास्ट एकदम। हाँ, मैडम को दीजिए। हाँ, Hello sir, I'm Professor Sahaya Agarwal from Akola. Actually, being a handicap, it was very hard to me to mobile myself from one place to another. But when my elder brother, Dr. Yogesh Agarwal, gifted me a car and control. So in the age of 30, I was feeling myself like I'm a 7-year-old student और मैंने 45 to 47 डिग्री धूप में बहुत अच्छे से डीपली ड्राइविंग की थी और तो मैं आज भी कुछ तो मानती थी अगर अपना ड्यूटी भी की थी तो शायद मैं आज अकेले यहाँ तक नहीं आ पाती थी। मैडम की नेबर हूँ मैं। तो आपने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है इसमें। और दूसरा कि हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है ये ढूंढ के जब मैं पढ़ूँ तो ऐसा लगता है कि लाइफ पढ़ रही हूँ। तो मैंने लैंग्वेज के पार्ट then understanding और accountability। वेरी गुड, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कहाँ गया? हाँ, अच्छा लगता है ना तालियां बजा के। क्यों? क्योंकि मैम ने दिल से बताया और आपने दिल से उसे ऑनर किया है, राइट। तो ये मैडम ने जो इंसिडेंट बताया और उसमें जो वैल्यूज अंडरलाइन हुई उसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं होगा, बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है वो वैल्यूज ऊपर निकल के आती है। और एक ले सकते हैं हम। हाँ मैडम, वो सर पीछे में। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा अजय और सुधा है और मैं इधर हिंदी मेडिसिन के लिए एडमिशन ले रहे हैं पंचशील होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज में। तो इससे पहले मैं कोल्हापुर में 2 ईयर किया हूँ। तो उधर का एक इंसिडेंट मुझे याद आया
तो एक बार पेशेंट शिफ्ट करना था हायर सेंटर को, और पेशेंट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का फिर डायग्नोज किया हुआ था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो पेशेंट शिफ्ट करते वक्त मैं जब एम्बुलेंस में मतलब पेशेंट को लिया वगैरह सब शिफ्ट करके, तो इसको पेशेंट को अरेस्ट करें माने बढ़े लाते, तो तब थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ था हमें। लेकिन फिर उसके बाद मैंने पेशेंट को जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए वो दी, और 25 मिनट बाकी थे तब तक मैं CPR करते हुए इस पेशेंट को हायर सेंटर पहुँचाया। उधर जाके पेशेंट इंटरवेट हुआ और 10 मिनट में पेशेंट मतलब जो उसका सर्कुलेशन बचा ली। ओके, तो ये हो गया और पेशेंट वाज अलाइव आफ्टर 30 मिनट्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें क्वालिटी जो आप पुलिस को फैमिली बोलते हैं तो वो है पॉजिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, Correct. लॉयल्टी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर अनुभव बताया आपने। तो यही होता है रिफ्लेक्शन में। अभी हम रुकेंगे और कोई नहीं लेंगे। जब आप वर्कशॉप्स में आएंगे ना तो आप दिल खोल के बोलना, ठीक है? सो इस तरह की एक्टिविटीज होती है। सो दिस वाज ऑन रिफ्लेक्शन। अभी हम और एक्टिविटीज नहीं लेंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस वियासा सेशन? दीज आर एट 4 levels, नॉट ओनली प्रोफेशनल बट ऑल्सो पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एजुकेशनल. So these are some of the workshops we have been undertaken. This is in Symbiosis, Nagpur. This is in VMV Commerce College, Arts College, Science College. This is in Ayurved College. In medical colleges also we have taken. Here at Akola also we have taken, and we are planning in Khamgaon. So अभी तक ऐसे 150 से ज़्यादा वर्कशॉप हमारे टीम ने अभी तक किए हैं, और मुझे यहाँ पे 5 साल हुए हैं वियासा का ट्रेनिंग लेने के बाद। तो इस तरह के वर्कशॉप्स किए जाते हैं। सो द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट नाउ द टाइम इज राइट। And as Gandhiji said, it is a long journey between human being to being human. Why? Because जब भी हम पहले भी बताया कि ये तो पता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, बट एक आदत क्या है कि पहले बॉडी कॉन्शियस में जाने की, सोल को बाद में देखते हैं, और सोल को बाद में देखेंगे तो आपकी वैल्यू सरफेस पे नहीं आएंगी। इसलिए आदत क्या लगानी है? पहले आत्मा को देखो, उस स्पिरिट को देखो, वो उसके दुखों को देखो, और फिर उसके शरीर की बीमारी को देखो। तो ये एक छोटी सी जर्नी हमको ट्रैवल करनी है, बिकॉज वन स्मॉल चेंज कैन हैव एन इनॉर्मस इम्पैक्ट। Okay, so this is the conclusion of today's session. We have to change. पूरा टोटल चेंज हमको करना है अपने आप में, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट द बर्नआउट, स्ट्रेस, एंड व्हेन योर वैल्यूज आर क्लियर टू यू, मेकिंग डिसीजंस बिकम इजियर। क्योंकि अगर आप पीसफुल हो तो आपकी बुद्धि बराबर काम करेगी और आपके डिसीजंस राइट होंगे। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग लास्टली, गॉड इज विथ यू। यहाँ पे भी वो हमारे साथ है। ही विल मेक एवरीथिंग राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। लास्टली, थैंक यू। लास्टली, जो लास्ट टूल था मेडिटेशन, क्या उसको प्रैक्टिस करेंगे 3 मिनट्स में? ओके, सभी मेरे साथ है? ओके, सभी एकदम स्थिर होके बैठ जाइए। स्थिर होके बैठ जाए कुछ क्षण के लिए। हम अपने आप को चार्ज करेंगे उस परम पिता परमात्मा की शक्तियों से, जिसे ज्ञान का, आनंद का सागर कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है। इज द ओशियन ऑफ ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। भगवान के उन गुणों से हम अपने आप की चार्जिंग करेंगे, अपने आप को भरपूर करें। जस्ट अनुभव करें।
इस 5 तत्वों के शरीर में दोनों आंखों के बीच यहाँ मैं एक ज्योति, स्पिरिट, आत्मा, सोल, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान अनुभव करे इस हॉल के बीचों बीच हम सभी के परम पिता परम आत्मा फादर ऑफ माय सोल आ चुके हैं अपने गुणों से भरपूर करने के लिए। जैसे मैं एक सूक्ष्म ज्योति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे ही वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, पर वो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के सागर। उनसे ज्ञान, आनंद, शांति और प्रेम की किरणें मुझ आत्मा तक आ रही है और मैं इन गुणों से चार्ज होती जा रही हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, उन पर आपका अधिकार है क्योंकि वो आप सभी के पिता हैं। सर्व गुणों से भरपूर होती हुई मैं आत्मा सब अच्छे हैं, सब एक परमात्मा के बच्चे। शुद्ध भावना दिल में जागृत करे, सबको माफ करे और अपना दिल साफ करे। इन सभी गुणों से भरपूर मैं आत्मा आज से अपने कार्यस्थल पर, अपने घर पर सदा शांत प्रसन्न चित्त रहूं, सकारात्मकता का अनुभव करूं और सब कुछ अच्छा ही अच्छा करूं, दिल से सेवा करूं। इसी शुभ भावना के साथ परमात्मा का धन्यवाद करें। वापस नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ जाए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाए। ओम शांति।